अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें हम गर्ल्स को तमाम गाइडलाइन देंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे पीरियड मिस होने से पहले कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वो सारे सिम्टम्स अपने बॉडी में फील कर सकती हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी 16 मेथड्स टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी एट होम, यानी घर में हमल जांचने के 16 तरीके। ये सारे तरीके बहुत अरसे से औरतें आजमाती आई हैं, आप भी इसको आजमाएं। मेथड नंबर 1 है टेस्ट विद सिंपल यूरिन, यानी कि सादा पेशाब से टेस्ट करना। इसमें आपको अर्ली मॉर्निंग का यूरिन किसी कंटेनर में डालना होगा और उसको सिंपली 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर तो यूरिन बिल्कुल एज सच पड़ा है तो फिर तो उसमें नेगेटिव है आपका टेस्ट। लेकिन अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वाइट सी फिल्म ऊपर आ गई है और या इससे बारीक भी हो सकती है, इससे मोटी भी हो सकती है लेयर, तो ये एक वाज़ेह साइन है कि आप प्रेग्नेंट हैं। सेकेंड मेथड है टेस्ट विद शुगर, यानी कि सादा चीनी से टेस्ट। इसमें भी आपको अपना अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेना होगा। 2 टेबलस्पून यूरिन में आप 2 टेबलस्पून शुगर को ऐड करेंगे। अगर तो उसको ऐड करने के बाद शुगर डिज़ोल्व हो जाए यूरिन में तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे आप। लेकिन अगर चीनी के क्लम्प्स बन जाए, यानी कि ढेले से बन जाए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये क्लम्प्स शो करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट मेथड है वो सफ़ेद सिरके से है टेस्ट, यानी कि टेस्ट विद वाइट विनेगर। इसमें भी आपको अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेना है। अर्ली मॉर्निंग का मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें एचसीजी हार्मोन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है और वो हमारे इंटेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी का काउंट बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी को शो करता है। तो आपने अगर 2 टीस्पून विनेगर लिया है तो 2 टीस्पून आप इसमें यूरिन ऐड कर देंगे। अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अगर इसका कलर चेंज ना हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट विद सोप पीस, यानी कि साबुन के टुकड़े से टेस्ट। इसको आप डायरेक्ट साबुन के टुकड़े के ऊपर यूरिन पास कर सकते हैं और बेहतर तरीका ये है कि अर्ली मॉर्निंग का यूरिन किसी कंटेनर में लें और उसमें साबुन का एक टुकड़ा ऐड कर दें। कुछ देर के बाद अगर इसमें आपको झाग नज़र आए, फॉर्मिंग नज़र आए, जिस तरह की तस्वीर में नज़र आ रही है, तो आप प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन अगर इसमें कोई रिएक्शन ना हो और यूरिन एज सच हो कंटेनर में तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट विद टूथपेस्ट, टूथपेस्ट से टेस्ट। इसमें आप किसी कंटेनर में टूथपेस्ट को डालेंगे। आप 1 टीस्पून टूथपेस्ट में 2 टीस्पून यूरिन ऐड करें और उसका रिएक्शन देखें। सेम सिम्टम्स जो कि सोप की मैंने बताई हैं कि अगर तो इसके ऊपर झाग नमूदार हो जाए या कोई रिएक्शन होता नजर आए तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर यूरिन में कोई हलचल ना हो और वो बिल्कुल स्मूथ वैसे का वैसे हो तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। एक और मेथड है टेस्ट विद पाइन सोल, पाइन सोल से टेस्ट करना। पाइन सोल पुराने वक्तों में औरतें एंटीसेप्टिक घर में बनाती थीं, पाइन्स इकट्ठे करके उसके लीव्स, उसके कोन्स को लेके, लेकिन अब ये मार्केट में इस शेप में अवेलेबल है। इसका टेस्ट भी सिंपली ऐसे होगा कि 2 टीस्पून पाइन सोल और 2 टीस्पून यूरिन, इनको आप ऐड करें और रिएक्शन देखें। अगर तो कलर चेंज हो जाए तो आप प्रेग्नेंट हैं और अगर चेंज ना हो कलर तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये आमतौर पर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए ये टेस्ट बहुत इजी है करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट विद ब्लीच, यानी कि ब्लीच से टेस्ट। हर घर में कपड़े धोने के लिए, बाथरूम धोने के लिए ब्लीच मौजूद होती है लिक्विड फॉर्म में। अगर आप 2 टेबलस्पून ब्लीच यूज कर रही हैं तो आप 2 टेबलस्पून यूरिन
लें। और यूरिन आपको याद रखें हमेशा कि हर टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग का ही दरकार है। अगर इसमें झाग बनने लग जाए, फौरन रिएक्शन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर उसमें रिएक्शन ना हो और कोई आपको बबल्स या इस तरह की कोई चीज़ भी नमदार ना हो, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। उसके अलावा एक टेस्ट है, टेस्ट विद टर्ना जूस एंड विनेगर। टर्ना जूस और सिरके से टेस्ट। इस टेस्ट में आप हाफ टी स्पून टर्ना जूस, हाफ टी स्पून वाइट विनेगर और 1 टीस्पून यूरिन ऐड करते हैं किसी कंटेनर में, और यूरिन मॉर्निंग वाला होना चाहिए। इसके बाद आप अगर देखेंगे कि कलर येलोइश या ऑरेंज रहता है तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है कि अगर थोड़ा ग्रीनिश किस्म का कलर आ जाए आपके टेस्ट के रिजल्ट में, तो आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट मेथड है टेस्ट विद टर्मरिक पाउडर बाथ, यानी कि हल्दी के पानी से जिस्म की टकोर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बाउल में हल्दी लें और गर्म पानी का एक टब लें, उसमें इस हल्दी को ऐड करें और इस टब में आप अपनी बॉडी को सोक करें, यानी कि आप इसमें लिटरली बैठ जाएं। हल्दी बहुत पुराने वक्तों से सिम्टम है कि आप को पीरियड अगर नहीं आते तो अगर आप हल्दी का बाथ लेते हैं तो आ जाते हैं। अगर इस बात के 2 दिन बाद आपको पीरियड नहीं आते तो आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आ जाते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नेक्स्ट मेथड है टेस्ट विद बेकिंग सोडा, यानी कि मीठे सोडे से टेस्ट। इस टेस्ट में भी आप 2 टेबलस्पून मीठा सोडा लें और 2 टेबलस्पून यूरिन लें अर्ली मॉर्निंग वाला, और इनको मिक्स करें। अगर तो इसमें फॉर्मिंग रिएक्शन हो जाए, यानी कि झाग बनने लग जाए या बबल्स बनने लग जाएं, तो आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर इसमें कोई चेंज ना आए तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये भी आमतौर पे घर में अवेलेबल है, सो इट्स इजी। नेक्स्ट मेथड है टेस्ट विद डैमलियन लीव्स, यानी कि ककरोंदे के पत्तों से टेस्ट। ये जो पत्ते हैं ज़्यादातर सनलाइट में नहीं उगते, ये अंडर शेड उगते हैं। इस तरह के पत्ते आप लें, तकरीबन 4 पत्ते ले लें और हाफ कप आप इसमें यूरिन लें, वो भी अर्ली मॉर्निंग वाला, और उसमें इसको डिप करें। अगर तो इसके ऊपर ब्लिस्टर आ जाए, यानी कि जले हुए निशान या कोई रेड रंग का निशान, तो आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर ये ऐसे रहे तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नेक्स्ट मेथड है टेस्ट विद परऑक्साइड एंड टाइलेनॉल मिक्स, यानी कि परऑक्साइड और टाइलेनॉल से टेस्ट। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखा देती हूँ। आपने इनको इक्वल अमाउंट में लेना है। फॉर एग्जांपल हाफ टी स्पून परऑक्साइड, हाफ टी स्पून टाइलेनॉल और 1 टीस्पून आप इसमें यूरिन ऐड करें। अगर इसमें कलर चेंज हो जाए तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर कलर चेंज ना हो तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नेक्स्ट टेस्ट है विद व्हीट एंड बार्ली सीड्स, यानी कि गंदम और जौ से टेस्ट। ये बहुत पुराने वक्तों में इजिप्ट के लोग करते थे कि गंदम और जौ की इक्वल क्वांटिटी अलग अलग कंटेनर्स में लेकर उसके ऊपर यूरिन और कर देते थे, यानी कि उसको थोड़ा सा छिड़काव कर देते थे। और कुछ दिन के बाद देखते थे कि अगर तो इसमें से जड़ें निकल आएँ। अगर गंदम में से जड़ें निकलती थी तो कहते थे बेटा होगा, और अगर जौ में से निकलें तो वो कहते थे बेटी होगी। लेकिन अगर दोनों में से जड़ें ना निकलें तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो ये एक पुराना तरीका है जिससे आप जेंडर भी पता कर सकते हैं रफली। इसके अलावा जो तरीका है वो है टेस्ट विद कॉमन सॉल्ट, यानी कि सादा नमक से टेस्ट। ये बिल्कुल चीनी के टेस्ट की तरह है। 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच यूरिन, इनको ऐड करें। और अगर इसके अंदर बबल्स बनने लग जाए या कोई रिएक्शन होने लग जाए तो आप समझेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर ये सिंपली डिज़ोल्व हो जाए और कोई रिएक्शन शो ना हो तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं।
आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस किस्म का रिएक्शन होगा अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो, और अगर ऐसा रिएक्शन ना हो तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा तरीका है टेस्ट विद शैम्पू। शैम्पू हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप शैम्पू एक ढक्कन या 1 टेबलस्पून आप उसको किसी कंटेनर में डालें और उसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून यूरिन डालें, और अगर उसमें झाग बनने लग जाए या कोई रिएक्शन होने लग जाए तो फिर आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर यूरिन बिल्कुल स्टिल स्टैंड रहे और उसमें कोई रिएक्शन ना हो तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये सब तरीके आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके नहीं हैं, लेकिन इससे आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीका ये है कि निशानदही वाली स्ट्रिप से टेस्ट कीजिए, यानी कि टेस्ट विद इंडिकेटिंग स्ट्रिप्स। ये मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। इसकी प्राइस भी 25 रुपीज़ से तकरीबन 250 रुपये तक है, इसलिए आप इसको अपनी रेंज में भी ले सकते हैं। इस तरह आप अर्ली मॉर्निंग का यूरिन कंटेनर में डालें और ये जो स्ट्रिप आपको मिलती है मार्केट से, इसको आप उसमें डिप करें। उसमें एरो का निशान होता है, उस एरो के निशान वाली साइड को आप यूरिन में डिप करें, और अगर तो स्ट्रिप के मिडल साइड में 2 निशान अपीयर हो जाएं रेड कलर के तो आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 निशान अपीयर हो तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या आपसे टेस्ट ठीक तरह से हैंडल नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है, और इन सब से बेहतर टेस्ट है ब्लड टेस्ट। वो इन सब टेस्ट के बाद अगर आपके 10 दिन ऊपर हो जाएं तो आप फिर वो टेस्ट करवाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।